ज़्यादा देर संभव ना भी हो ना, तो थोड़ी देर अपने कमरे की खिड़कियाँ, दरवाज़े खोल कर रख दो। बाहर की हवा आने दो। इससे जो प्राकृतिक हवा आएगी ना, इससे तुम्हारे कमरे का शुद्धिकरण होगा। अपने आप अंदर की जो एक महक है, वो बदल जाएगी और अच्छी सी खुशबू में सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। और साथ ही साथ ऊदी जल का उपयोग अपने घर के भीतर भी किया करो। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ का डर, भय, चिंता कुछ भी है, किसी भी चीज़ की चिंता है, तो तुम मेरे ऊदी जल का उपयोग करो और उसे थोड़े-थोड़े करके अपने चारों कमरे के चारों दिशाओं में छिड़क दो, बहुत थोड़ी-थोड़ी मात्रा में। और ये मत सोचना कि ये मेरी ऊदी की बर्बादी है, ये मेरी ऊदी का रक्षा कवच होगा। जिस तरीके से मेरी ऊदी को उपयोग करने से तुम्हारे मन का डर, भय, तकलीफ दूर हो जाए, वो मेरी ऊदी का सदुपयोग करने का सबसे उचित तरीका है। तो कोई भी चीज़ को गलत मत सोचना। तुम्हें ऐसा लगता है कि सब तुम्हें देख रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो ये सब जानने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारी छोटी-छोटी गलती पे नुक्स निकाल रहे हैं, पर तुम ये बात समझो कि जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं ना, अगर आज उनके पास ये सब कर पाने का समय है, तो तुम्हें एक ही चीज़ समझना चाहिए कि ये लोग अपने जीवन से हार गए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो एक लक्ष्य को लेकर चले वो वहाँ तक पहुँचे। हो सकता है कहीं और भी पहुँच सकता है। लेकिन कम से कम लोग चलते तो हैं, पर ये वो लोग हैं जो तुम्हारी निंदा करने में व्यस्त हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को हारा हुआ पहले ही मान लिया है। और इस तरह से मान लिया है कि जिसकी वजह से ये लोग अब सिर्फ तुम्हारे जीवन पर ध्यान दे रहे हैं और इसी तरह तुम्हारी ही तरह जो लोग मेहनत करते हैं बैठकर उन सबका नुक्स निकालते हैं। इन्हें अपना काम करने दो। और एक बहुत बड़ी बात मैं तुमसे कहता हूँ कि ये भी सौभाग्य ही है तुम्हारा कि तुम्हारे इर्द गिर्द निंदक हैं। तुम कोई भी काम करते हो, कितने चौकन्ने रहकर करते हो, कितनी सावधानी से करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हारी निंदा करने वाले लोग बैठे हैं। तो ये भी एक कह लो कि एक तरह से ना इनका होना तुम्हें और बेहतर बना रहा है। तुम बस ये समझो। परंतु ये लोग अपने जीवन में हार गए हैं, इसीलिए अब सब छोड़कर दूसरों के जीवन में क्या कैसे हो रहा है ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और इन्हें करने दो। ये इनका काम है, इन्हें करने दो। तुम इसमें मत पड़ो। जीवन में अकेले चलने पर दूर के लोग तंग करने नहीं आते, यही करीबी लोग दिक्कत पहुंचाते हैं। जो तुम्हें जानते हैं या जो तुम्हारे इर्द गिर्द हैं, जो तुम्हें संघर्ष करते हुए खुश रहते देख रहे हैं। क्योंकि अधिकांश लोगों को ये नए तरीके के बारे में नहीं पता। अधिकांश लोग हार कर बैठने में विश्वास रखते हैं, परंतु जो उठ खड़ा होता है, चलने का प्रयास करता है, उसे लोग नहीं देख पाते हैं शुरुआत के दिनों में। पर तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना है, आगे बढ़ना है। तुम क्यों अकेले आए हो या तुम कोई काम क्यों किसी अलग तरीके से कर रहे हो जैसा लोग नहीं करते हैं, ये सब की जवाबदेही नहीं है। तुम्हें लोगों को जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं है। जिसे जो सोचना है, समझना है, करने दो। लेकिन अगर बहुत दिक्कत लगने लगे तो स्थान परिवर्तन कर दो, अलग जगह रहने चले जाओ। बस अभी तुम्हें डर लग रहा है, एक परिवर्तन फिर धीरे धीरे तुम्हारे डर को भी दूर कर देगा। मैंने तुम्हें हमेशा कहा है ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो हर एक चीज़ तुम्हें बहुत आराम से उपलब्ध हो जाएगी। ये चीज़ का आश्चर्य लोग भी करेंगे, परंतु तुम्हें नहीं करना होगा, क्योंकि तुमने कहीं ना कहीं अपने बहुत कर्म किए हैं, बहुत पूजा की है मेरी, और इसीलिए हर एक चीज़ तुम्हें आराम से उपलब्ध होती भी है और हो भी जाएगी। खूब खुश रहो। आज का दिन अच्छे से व्यतीत करो। तुम आज दिन भर क्या करोगे ये सब कुछ शांति से तुम्हारे ही घर वाले देखेंगे कि तुम समय बर्बाद कर रहे हो या नहीं। तो इसीलिए आज का समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। या तो काम करो या आराम करो। इन दोनों अवस्था में समय की बर्बादी नहीं है। परंतु जब बेवजह फ़ोन चलाते रहते हो, कुछ नहीं कर रहे होते हो, तो समय की बर्बादी होती है और वो नहीं होना चाहिए। आयुष्मान भवा।